आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज के बदलते भारत में कौशल विकास केवल रोजगार की जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत आधार बन चुका है। इसी बात के महत्व को समझते हुए हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक क्षेत्रीय कार्यशाला कौशल मंथन का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के अनुसार कौशल विकास की योजनाएं बनाना, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल लाना और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना था। इस खास मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी और मंत्रालय के सचिव के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। Objective is to do best practice sharing, to harmonize our efforts. Our Prime Minister repeatedly talks about the need, and it's a constitutional obligation that centers and states must work together. It is cooperative federalism and it is competitive federalism. Therefore, just to implement that in practice, not just keep it in theory, we are doing such events. कौशल मंथन में मंत्री जी ने बताया कि देश भर में प्रस्तावित 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में से 2 नए केंद्र अब हैदराबाद और चेन्नई में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) में खोले जाएंगे। ये एक्सीलेंस सेंटर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण में मदद करेंगे और उभरते क्षेत्रों में विशेष कौशल निर्माण का केंद्र बनेंगे। भविष्य की कौशल रणनीतियों को डिजाइन करना और हाई ग्रोथ सेक्टर्स को पहचानना जरूरी है। इसी के मद्देनजर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी संकल्प योजना के तहत एक नेशनल स्किल गैप स्टडी शुरू की, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा तैयार की गई। इस रिपोर्ट को कौशल मंथन रीजनल वर्कशॉप के दौरान मौजूद मंत्रियों द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट के जरिए योजनाओं को लागू करने से न सिर्फ इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि युवाओं को जॉब मिलना भी आसान होगा। Lot of these were discussed in detail. NCAER, National Council for Applied Economic Research, which has been working with the Ministry for Skill Development, and they have created a framework for our skill shortage and gap surveys. They've also done a deep dive and they've surveyed 7 high growth sectors to identify where are the gaps. Both those reports, which were finalized, have been formally approved today. ITI में प्रशिक्षण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस मंथन के जरिए सभी नए ITI प्रशिक्षकों के लिए CITS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही राज्यों से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने भर्ती नियमों को NCVT मानकों के अनुरूप संशोधित करें, ताकि पूरे देश में प्रशिक्षण की गुणवत्ता एक समान रहे। इसके साथ ही राज्य स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs के लिए अब एक मजबूत ग्रेडिंग और मूल्यांकन व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य है संस्थानों में जवाबदेही, गुणवत्ता और परिणाम आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। One integral part of this initiative at the UT level we thought was encouraging GI tagging, and very recently 7 unique products of the island territories have been GI tagged, which, as you can well imagine, cut into both entrepreneurship as also skill development and income generation among self-help groups, women entrepreneurs and so on and so forth. And we are delighted that the Prime Minister thought it fit in his first Mann Ki Baat of this year to make a special mention of this initiative. भारत का कौशल विकास अब स्थानीय जरूरतों, आधुनिक तकनीक और वैश्विक अवसरों से जुड़ता जा रहा है। केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से अब स्किलिंग केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की नींव बन रही है। इस मंथन के जरिए कोशिश की गई कि कौशल विकास के जरिए केवल स्किल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि युवाओं को अवसरों के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि वो देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकें।